आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है लिविंग सोबर, सोबर जीना, ये मेरा टॉपिक है। ये टॉपिक चुनने की वजह ये है कि जो गलतियाँ मैंने की और जो गलतियाँ मेरे कुछ स्पॉन्सी करते हुए मुझे दिखते हैं, वो अगर मैं शेयर कर पाऊँ तो मेरे जैसी गलती और कोई ना करे, या पहले ही सावधान हो जाए कि ये गलती करने में जा रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं शराबी ये नाते से पहली बार 2005 में आया और एक महीना मीटिंग करके फिर से पीने गया। आज जब भी मैं मुड़ के देखता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि पहली गलती, सोबर मेरा जो जीवन शुरू हो गया, मैं ए में आने से पहले एक दिन शराब मैंने रोक के रखी थी और दूसरे दिन मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग करने लगा। पर जैसे मीटिंग करते रहा, मेरे मन में कहीं ये बात थी कि शायद मैं शराबी नहीं हूँ, और मेरा मोटिव मुझे ए में दोबारा आने के बाद ये बात पता चली कि हमेशा अपना मोटिव चेक करना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आ रहा हूँ। तो ये आदत मुझे बाद में लगी। शुरुआत से अगर लगती तो वगैरह छोड़ देते हैं, पर ये आदत हर एक ने अगर डाली तो बहुत फ़ायदा है। ये मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं क्यों आ रहा हूँ। ये आदत मैंने नहीं डाली थी और मेरे मन में ये कहीं था कि शायद मैं शराबी नहीं हूँ, और ये मेरा मोटिव हो गया कि मैं शराबी नहीं हूँ तो कैसे नहीं हूँ। तो पहले दिन जब भी मैं ए में आया 2005 में, तभी तो मैं शराबी हूँ ये सोच के आया था, पर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन से धीरे धीरे मैं शराबी नहीं हूँ ये ख्याल कहीं जो मेरे मन में अंदर कहीं था वो बाहर आने लगा, और मेरी सोच बदल गई। और मैं हर एक शेयरिंग जो सुनता था वो मैं शराबी कैसे नहीं हूँ ये ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। तो अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये मैं शेयर करता किसी के साथ, या मैं खुल के बात करता किसी के साथ कि मुझे नहीं लगता मैं शराबी हूँ, तो मेरा फ़ायदा हो जाता था। पर इसमें एक दिक्कत है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत ही क्लोज्ड माइंड कईयों का है। ये मैंने ऑब्जर्व किया मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सफ़र में। अगर बात करने जाते हैं, मतलब मैं अगर शेयर करने जाता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं शराबी हूँ, तो ये मेरी सोच है। मैं आया हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्योंकि शराब ने मुझे पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया है, मुझे पूरी तरह से धो डाला है, इसलिए मैं आया हूँ। पर मेरा मन कहीं अंदर से कहता है कि मैं शराबी नहीं हूँ। तो अगर मैं ये शेयर करता हूँ तो जो भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहले से आ रहे हैं, तो गलती सिर्फ मेरे जैसे न्यू कमर से नहीं होती, गलती ऐसे मेंबर से भी होती है जो पहले से ए में है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं शराबी नहीं हूँ तो सामने वाला जो है वो कहता है ठीक है, नहीं है तो बन के आ। वो मुझे इस तरह से मदद नहीं करते कि बाबा अगर है तू शराबी तो कैसे ढूंढेगा, वो ढूंढने की कोशिश कर। ढूंढने की कोशिश बराबर से करने के बाद भी अगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद तुझे ऐसे लगता है कि तू शराबी है, तो फिर रास्ता तो दोनों तरफ से खुला है, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। पर मुझे तभी भी ये कहा गया कि नहीं है शराबी तो बन के आ जा, और मैं यही ढूंढते रहा महीना भर कि मैं शराबी नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ। और मुझे ढूंढने से दोनों चीज़ें मिल जाती है। मैं शराबी हूँ ये अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इसका जवाब मिल जाता है, और अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं शराबी नहीं हूँ तो ये भी जवाब मिल जाता है, क्योंकि मेरा मन पहले से ही कई भागने के रास्ते ढूंढ लेता है। मेरे बारे में भागने के रास्ते थे कि मैं 2005 में ए में आया जब भी मैं देसी गाउठी पिया नहीं था। हालांकि मैं फिर से आया तभी भी पिया नहीं था, मतलब आज तक अभी मैं सोबर हूँ और आज तक मैंने कभी अपनी पिछली ज़िंदगी में देसी गाउठी पी नहीं है, पर मैं तभी ये भागने का रास्ता बनाया। फिर मैं कभी रास्ते में गिरा नहीं था, शराब पी के कभी अस्पताल में एडमिट नहीं हो गया था शराब पीने की वजह से। और ऐसे कई भागने के रास्ते मुझे मिल गए कि जो शेयरिंग में से मैंने ढूंढ के निकाले।
मेरा परिवार मुझे छोड़ के नहीं गया था, मुझे घर से निकाला नहीं गया था, मैं कभी लॉकअप में नहीं गया था शराब पीने की वजह से। तो ऐसे कई भागने के रास्ते मैंने ढूंढ के निकाले और मैं ए से भाग गया। हुआ यूं कि उसमें से जो नहीं हुआ था उसमें से कुछ चीज़ें मेरे साथ बाद में हो गई। शराब पी के एक्सीडेंट हो गया, शराब पी के पुलिस स्टेशन जाने का टाइम आ गया पीने की वजह से, और ऐसे कई चीज़ें मेरे साथ हो गई। मैं फाइनेंशियली पूरा बर्बाद हो गया और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। फिर से वही बहाने थे कि मेरी फैमिली मुझे छोड़ के नहीं गई है, मैं रास्ते में नहीं गिरा हूँ, मैंने देसी गाउठी नहीं पी है। पर जब भी मैं 2009 में फिर से आया और मैंने सोबर जीना फिर से शुरू किया, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड कह सकते हैं हम मेनली। और दूसरा बात ये कि मैं इस बार ये ओपन माइंड लेके आया था कि अगर मैं शराबी हूँ तो कैसे हूँ, ये ढूंढते हैं, अगर ढूंढ के भी नहीं मिला तो फिर जाते हैं। तो मैं ये सोच के आया था कि कुछ दिन देते हैं ये ढूंढने के लिए कि मैं शराबी हूँ, और अगर ढूंढने से ना मिला फिर देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक नया भाई जो ए में आता है, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा या किसी को कुछ बता नहीं रहा, मैं नया था तभी क्या करना चाहिए था जो पहली बार मैंने नहीं किया, और दूसरी बात मैंने क्या किया जिससे मैं आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज हूँ। तो मैंने ये किया कि मैंने ये तय किया कि ये पूरी तरह से ईमानदारी से ढूंढने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं शराबी हूं, और उसका बहुत फायदा हो गया। तो मुझे ये बताया गया, मतलब शेयरिंग से ही, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं विद्रोही किस्म का बंदा हूं, मतलब दो टाइप के शराबी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज मुझे दिखते हैं, जो मेरे जैसे विद्रोही है, अहम से भरे हुए हैं, और जो न्यूनगंड से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हैं और चुपचाप सहमे हुए, जो सामने वाला बोलेगा वो करते हैं, मन में कुछ और चलता है पर करते कुछ और है। तो दोनों तरफ का मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक जो मैंने खुद का अनुभव लिया है और एक जो मैंने दूसरे का अनुभव लिया है जो मेरे जैसा नहीं है पर शराबी है। तो मैं ये ढूंढने की मैंने शुरुआत की और मुझे बताया गया कि जो तेरे साथ नहीं हुआ है वो मत देख, जो तेरे साथ हुआ है वो देखने की कोशिश कर कि ये तेरे साथ हुआ है। जो सामने का शराबी, जो खुद को शराबी कह रहा है और अपने अनुभव शेयर कर रहा है, और तुझे ये अपने अनुभव से कह रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो एक भाई शेयर कर रहा था कि मैं कभी रास्ते में गिरा नहीं, पर मैं घर में जाके गिर जाता था। फिर मैंने ये अनुभव ढूंढने की, मेरे पास्ट में, मेरे भूतकाल में मैंने ये अनुभव ढूंढने की कोशिश की कि क्या मैं घर में जाके गिरा था। कईयों बार गिरा था मैं घर में जाके, शराब में धुत में घर पे पहुंच जाता था और बीवी खाना परोसने से पहले मैं जमीन पे सो जाता था। कपड़े उतारते वक्त आधे कपड़े उतार दिए, आधे बदन पे, ऐसे जमीन पे सो गया हूँ, सोफे पे बैठे बैठे सो गया हूँ। ऐसे कईयों बार मेरे साथ हो गया था। तो अगर मैं ये ईमानदारी से ढूंढने की कोशिश करूं कि क्या मेरे साथ हुआ है, फिर दूसरी बात मुझे बताई गई कि ये जो शराबी नहीं है उनके साथ ऐसा हुआ है क्या, तो मैंने वो भी ढूंढने की कोशिश की। मुझे बहुत ही अच्छा तरीका एक भाई के शेयरिंग में से मिला कि सिर्फ शराबियों की बात सुन के अपना इतिहास लिखने की कोशिश मत कर। जो शराबी नहीं है तेरे हिसाब से, उनके अनुभव भी देख और इतिहास अपना बना। मतलब जो है वो इतिहास लिख के निकाल, जिसे हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। तो मैं दोनों तरफ से ढूंढ के ये इन्वेंट्री करने लगा कि कितने लोग जो शराबी नहीं है वो इस तरह से या तो रास्ते पे या तो घर में गिरे हैं। तो मुझे ये ध्यान में आया कि जो शराबी नहीं है, मेरा एक दोस्त, वो एक बार शराब पार्टी में बहुत ज़्यादा पी गया, रास्ते में गिर गया। तो तभी से उसने कभी भी वो 2 पैक के ऊपर पिया नहीं, कि अपने को हो जाती है फिर अपन होश खो बैठते, कुछ भी करते तो नहीं पीने का। आज कईयों साल हो गए, 25-30 साल हो गए कि वो कभी 2 पैक से ऊपर पिया नहीं। तो ये मैंने देखा कि होता है, जो शराबी नहीं है उनके साथ भी होता है, पर वो ताबड़तोड़ उसके ऊपर उपाय कर देते हैं। मेरे जैसा नहीं करता है, वो
और कुछ बहाना बना के कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, जैसे कि गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया शराब पी के, तो मैंने सोच लिया ठीक है ना, फिर गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, और फिर से मैं गाड़ी लेके गया और फिर से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मैं खुद को फंसाता था। तो ये अनुभव मेरे साथ जो हो गए, तो एक एक अनुभव मेरे साथ जो हुए, जो सामने वाला मेंबर जो शराबी खुद को कह रहा था और खुद के अनुभव शेयर कर रहा था, वो जैसे बताता गया, तो मैं ऐसे अनुभव अपने ज़िंदगी में ढूंढते गया कि क्या मेरे साथ ये हुआ है, और मैं नोट डाउन करते, लिख के रखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझ गया हूँ, क्योंकि अगर मैं लिख के नहीं रखता तो मैं भूल जाता हूँ। जो शराब ने मुझे मार दी है वो मैं भूल जाता हूँ, जो शराब ने मुझे मज़ा दिया है वो मैं ध्यान में रखता हूँ। तो सोबर जीना शुरू होता है और मैं प्रोग्राम लेना शुरू नहीं करता, उसके बीच का जो टाइम है वो बहुत धोखाधड़ी का टाइम होता है, कि वहाँ पर शराब के ख्याल मुझे धोखा देते हैं और फंसा के शराब के पास लेके जाते हैं। तो वो टाइम बहुत नाजुक रहता है कि मैंने हर एक बात जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कही है वैसे करना ज़रूरी है। मैं अपनी चलाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ बातें जो मैंने अपनी चलाई और मैंने मार खाया वो मैं शेयर करूंगा। मैंने फिर से जो पहले कहा वही बार बार कहूँगा कि दो किस्म के शराबी ए में मुझे दिखते हैं। एक मेरे जैसे जिसे अपनी बात कहनी है, वो हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में मीटिंग में उठ के खड़ा हो जाता है कि मीटिंग आज खुला है, किसी को शेयर करना है, मैं पहले उठूंगा, मुझे शेयर करना है। और एक जनरल जो अलिखित कानून है ए में कि नए बंदे ने शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये नए बंदे ने शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, ये कानून भी मुझे लागू है क्या, ये मैंने खुद ढूंढना है। ये हर एक को लागू नहीं है, क्योंकि ए में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है, पर ये बहुत लोग सोचते नहीं है कि दो किस्म के बंदे हैं। एक मेरे जैसा है कि जो शेयरिंग करने के लिए उछलता रहता है, नया था जब भी, बाद में भी कहीं बहुत टाइम तक। तो मेरे जैसे ने शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, बैठ के ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए। मैं अपना मुंह बंद रखना चाहिए और कान खुले रखने चाहिए। पर ऐसे भी मैंने देखे हैं मेंबर की जो शेयर करना ही नहीं चाहते, अपनी भावनाएं मन में दबा के रखते हैं, और ऐसा बंदा भी फिर से शराब के पास जा सकता है। तो मन में ख्याल आता है ये तो शेयरिंग नहीं कर रहा था, ये तो चुपचाप सुन रहा था, तो ये क्यों वापस इसने पिया, तो उसने शेयरिंग करना जरूरी है। तो ये सोबर जीने में मैंने ढूंढना है। एक के जो अलिखित कानून है वो वैसे के वैसे स्वीकारना नहीं है, मुझे ये ढूंढना है कि क्या ये बताया गया है कि चुप बैठो, तो चुप बैठना मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और जो पहले से भाई आते हैं उन्होंने भी नए बंदे को उसका सोबर जीवन चालू होता है तो ये देखना चाहिए कि ये चुप चुप रहता है कि ये बड़बड़ करने वाला है। तो अगर बड़बड़ करने वाला है तो उसे कैसे समझाया जाए कि भाई तूने सुनना ज़रूरी है, और जो चुपचाप है उसे कैसे धकेलना चाहिए कि बाबा शेयरिंग कर, कुछ तो शेयरिंग कर, अपने मन में जो भावनाएं तूने दबा के रखी है, कुछ एक अनुभव तू शेयर कर, बस 30 सेकंड, 40 सेकंड, 10 सेकंड का भी एक अनुभव जो तुझे सता रहा है, ऐसा कुछ भी बोल। तो ये सुपर मीटिंग में शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने सीखा नहीं और बहुत मार खाया। मुझे ये बहुत देर से पता चला कि मुझे जो मालूम था वो तो मैं बांटते गया, पर जो लोगों को मालूम था वो मैं कभी सीखा नहीं, क्योंकि मैं कभी चुप नहीं बैठता था। 10 लोगों में मैंने ही बात करना है और सामने वाले ने चुप बैठना है। तो ये बहुत देर से मुझे पता चला, और मुझे बहुत कम इसलिए बटोरने को मिला कि लोगों से अच्छा जो मिलता है वो बहुत कम समेट के अपने पास रखने को मिला कि चलो इससे कुछ सीखते हैं। तो ये सोबर जीना शुरू करते वक्त देखना चाहिए नए भाई ने। जब भी मैं नया था तभी मैंने नहीं देखा। और एक बात मैंने नहीं देखी, मतलब मैं आता था और कहीं मैंने मन में ये गांठ बांध ली, चलो हम लोग है शराबी है बाबा, मैं शराबी है, और बस मान लिया ना। तो ये क्या बार बार शराबियत के बारे में अनुभव सुनने की क्या जरूरत है। आधे अनुभव तो मेरे से मिलते जुलते नहीं है। मैं रास्ते में गिरा नहीं हूँ, मैंने देसी गाउठी पिया नहीं है, मैंने भीख मांगा नहीं है, मैं पागल खाने में गया नहीं हूँ, तो क्या सुनने का। तो कोई मेंबर ऐसा है कि जिसके अनुभव मेरे से मिलते जुलते नहीं थे, तो उसका शेयरिंग चालू हो गया, तो दिल करता था उठ के चला जाऊं। और
मुझे फिर बहाना मिलता था कि चाय बट रही है तो उठ के जाए चाय बांटने के लिए मदद करे, या और किसी का बर्थडे है तो कुछ खाने का बट रहा है तो उधर जाओ, किटी बॉक्स घूम रहा है तो बाद में उठ के जाओ और ट्रेजरर को किटी गिनने के लिए मदद करो। उठने के लिए बहाना चाहिए। तो ये नए भाई ने मेरे जैसे, जब भी मैं नया था तभी ये मैंने देखना चाहिए कि मैं उठ के भागने की देखता हूँ या मैं कान दे के सुनता हूँ। एक भाई मेरे पहचान का है जो सोबराइटी के तीसरे चौथे साल में भी कुछ भी सर्विस नहीं देता था ए में, और उसे मैं कहता था कि मेरे आगे पीछे ही आया था वो, तो मैं उसे कहता था अरे भाई उठ, चाय बांटने के लिए नया बंदा उठ रहा है और बांट रहा है तो वो बैठेगा, तू उठेगा तो वो बैठेगा ना। नहीं नहीं, मुझे स्पॉन्सर ने कहा है कि शेयरिंग सुनो, 5 साल सोबराइटी होने तक शेयरिंग सुनो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। तो गलत सलाह और गलत मानना और बहाना बनाना सर्विस नहीं देने का। सर्विस से ह्यूमिलिटी बढ़ती है, सर्विस सेवा देने से नम्रता बढ़ती है। तो ये फिर से 2 हिस्सों में बढ़ता है। मेरे जैसा जो बहाना बनाता है भागने के लिए और सर्विस के बहाने उठता है, और दूसरा है जो सुनना है ये बोल के उठता ही नहीं है, ना ठीक तरह से सुनता है ना ठीक तरह से सर्विस देता है। तो ये जो आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अलिखित कानून है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि नए भाई ने सर्विस करना ही नहीं चाहिए, नए भाई ने शेयरिंग करना ही नहीं चाहिए, वो वैसे के वैसे लागू नहीं है। मैंने, अगर मैं नया हूँ तो मैंने ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं ये कानून में बैठता हूँ और मैंने ये किसी से बात करनी चाहिए या किसी का हेल्प लेना चाहिए कि ये कानून में जो अलिखित कानून है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, उसमें मैं बैठता हूँ। फिर हॉल्ट का प्रोग्राम है, तो हॉल्ट का प्रोग्राम कैसे लेना है ये मैंने नहीं जानने की कोशिश की या कहीं कहीं उसका गलत इस्तेमाल किया। जैसे कि हंगर, हॉल्ट में हंगर है। मैं पहले ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तभी बहुत ओवरवेट था, तो मैं ये हंगर का बहाना करता था कि पेट भरा रखना चाहिए तो शराब की याद नहीं आएगी, और मैं खाता था जो मेरे जिंदगी के अलग, अभी शराब ये छोड़ के जो अलग समस्या थी ओवर ईटिंग, उसमें बहुत मार खाया और उससे निकलते मेरी जान निकल गई बाद में कि हॉल्ट क्यों है और ये मेरे लिए ज़रूरी है क्या कि मैं पेट भरा रखूं, नहीं तो शराब की याद आएगी तो मैं पीने जाऊंगा, और कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और एग्जैक्टली ये हॉल्ट का मतलब क्या है। तो नए भाइयों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हॉल्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। एंगर, तो एंगर सिर्फ जो मैं व्यक्त करता हूँ, गुस्सा जो मैं सिर्फ व्यक्त करता हूँ उतना नहीं, उल्टा ज़्यादा मेरे लिए धोखा जो गुस्सा मैं व्यक्त नहीं करता हूँ उसमें ज़्यादा धोखा है। एक बार मैं गुस्सा व्यक्त करता हूँ तो गुस्सा निकल जाता है, शांत हो सकता हूँ, पर जो गुस्सा मैं मन ही मन में व्यक्त नहीं कर सकता और मन ही मन में दबा के रखता हूँ, वो ज़्यादा मुझे शराब की तरफ ढकेल सकता है। तो हंगर, एंगर जो है वो एंगर, मन में दबा के रखने वाला जो एंगर है वो किसी के साथ बात करना चाहिए। तो ये मैं नया था, जब भी मालूम नहीं था मुझे, तो सोबर जीना जब भी नए बंदे का चालू हो जाता है तो उसे ये सिस्टम से लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का शेयरिंग सिर्फ मैं नए भाई के लिए शेयर नहीं कर रहा, पर मेरे जैसा जो अभी ए में आके कुछ साल हो गए हैं उसके लिए भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर अपना स्पॉन्सी है तो उसे कैसे लेके जाना है। आपका स्पॉन्सी बड़बड़िया है कि आपका स्पॉन्सी अपनी भावनाएं मन में दबा के रखता है, आपका स्पॉन्सी से सर्विस के बहाने भागता है या सर्विस करने के लिए उठता ही नहीं है। तो ये देखना चाहिए और उसका सोबर जीना हम लोग सही रास्ते पे उसको मदद कर सकते हैं जाने के लिए। और मैं कहूँगा कि लोनलीनेस, अकेलापन, तो ये तो कहावत सबको मालूम है कि अकेला वो है जो 10 लोगों में होके भी अकेलापन महसूस करता है। तो अकेला मैं हूँ, मेरे रूम में अभी शेयर कर रहा हूँ तो मेरे रूम में बैठा हूँ, दरवाज़ा बंद है, मैं अकेला हूँ, तो वैसा अकेलापन नहीं। अकेलापन मैं लोगों में हूँ, मेरे परिवार में हूँ, मेरे रिश्तेदारों में हूँ, मेरे समाज के लोगों में हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग में हूँ, फिर भी मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो ये अकेलापन मुझे शराब के पास लेके जाता है। तो नए भाई को बताया जाता है भाई अकेला मत रहे, तू हम लोग में आ, हम लोग में मिलजुल, हम लोग में ये कर, हम लोग में वो कर। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। मैं 2005 में जब ये में आया था,
मैं आता था, रोज मीटिंग आता था, बाद में सुपर मीटिंग में रहता था, पर मैं अलग अलग खड़ा रहता था क्योंकि मन मेरा कहीं मुझे ये बता रहा था तू शराबी नहीं है, तो ये लोग में बैठता नहीं है, फिट नहीं है ये लोग में। तो इसलिए मैं क्या करता था, मेंबर से दूर जाके खड़ा होता था और कोई मुझे बुलाता भी नहीं था कि भाई हमारे में आके खड़ा रहे, क्योंकि मैं विद्रोही था, मैं उल्टा जवाब देता था, तो मुझे कोई इनवाइट भी नहीं करता था कि आके हम लोग में खड़ा रहे, और मैं जाता भी नहीं था। तो धीरे धीरे 10 मेंबर्स के साथ मैं खड़ा होता था, पर मैं वहां नहीं रहता था, मेरा मन कहीं और रहता था। तो एक कहावत जो ए में कही जाती है कि ब्रिंग योर बॉडी योर माइंड विल फॉलो, ये कहावत से मैं थोड़ा परहेज करता हूं। मेरे स्पॉन्सीज को मैंने हमेशा बताया है कि ब्रिंग योर माइंड योर बॉडी विल फॉलो। मैं जब ये मान चुका कि मैं शराबी हूं, और मैं जब 2005 के बाद मैं वापस पीने गया, तो 2009 तक ऐसे कई मौके आए, मैं बार में बैठता था और मीटिंग के बारे में सोचता था। तो ये जो मैं बार में बैठता था और मीटिंग के बारे में सोचता था, ये चीज मुझे वापस ए में लेके आई। तो ब्रिंग योर माइंड योर बॉडी विल फॉलो। तो ये जो अलिखित कानून ए में बताए जाते थे, ओल्ड टाइमर शेयर करते हैं, उसमें मैं बैठता हूं क्या? उसमें मैं बैठता हूं क्या? ये मैंने जब भी मैं नया था, मैंने देखना चाहिए, मैंने सोचना चाहिए कि मेरा मन ए में है क्या। मैं शरीर से आऊंगा, 10 मेंबर्स के साथ रहूंगा, उनके साथ पिकनिक करूंगा, उनके साथ सुपर मीटिंग करूंगा, उनके साथ मीटिंग्स अलग अलग जगह पर करूंगा, पर मेरा मन बार में है, मेरा मन कहीं और है। तो मैं सोबर रहना मेरा मुश्किल है। मैं आज नहीं कल मेरा मन जिधर है वहां जाने वाला हूं। तो ये जब भी मैं नया हूं, देखना बहुत जरूरी है मेरा मोटिव क्या है, ए मीटिंग में आने का मेरा मोटिव क्या है। ए मीटिंग में मैं अकेलापन, ए मीटिंग के अंदर मैं अकेलापन महसूस करता हूं क्या, जो मैंने किया 2005 में 5 में अकेलापन महसूस किया और मैं बाहर निकल गया। तो ए में मैंने अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। ये अकेलापन मैं कभी महसूस नहीं करूंगा जब भी मुझे ये मैं मान लूंगा कि मैं ये जो सब भाई है इनके जैसा ही हूं, मैं शराबी हूं, तभी मैं मिक्सअप हो जाऊंगा। और मिक्सअप हो जाऊंगा तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। तो अगर मेरा कोई स्पॉन्सी है, वो आता तो है ए मीटिंग में, वो रहता तो है सबके साथ, पर उसका जो बर्ताव है, उसका बिहेवियर है, उससे मुझे पता चलता है कि ये अलग थलग रहता है, वो मिक्सअप नहीं होता है। तो मैंने उसे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये मन से कहीं और है और शरीर से सिर्फ ए में है। तो ये एक और अनुभव है लोनलीनेस का। टायर्डनेस, थकान शरीर की, ये कहा जाता है कि ज़्यादा काम मत कर, तो मुझे बहाना ही चाहिए था, मैं आलसी किस्म का बंदा हूँ। तो ज़्यादा काम मत कर, तू ए मीटिंग के पर ध्यान दे, अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दे, ज़्यादा काम मत कर, ज़्यादा थक मत जा काम करके। तो ये तो सही है, पर ये मुझे लागू होता है क्या? मैं तो वैसे भी काम नहीं करता था। तो मुझे ये जब भी हॉल्ट का प्रोग्राम पता चला, मैंने घर पे बीवी को बता दिया, नहीं लोनलीनेस, टायर्डनेस बोला है कि थक मत जाना काम करके। मेरी बीवी बोलती थी, अरे भाई तू काम ही करता है 1-2 घंटा, तो उसमें क्या थकेगा तू? लोग 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। तो ये 2 किस्म के फिर से मेंबर है जो ए में आने के बाद उनको काम की याद आती है, और वो 12-12, 15-15 घंटे क्यों कवर अप करना है, जो गंवाया है वो कवर अप करना है। और वो 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं, कई महीनों तक करते हैं, और मन से थक जाते हैं। शरीर से तो थक ही जाते हैं, मन से थक जाते हैं। और मन की थकान दूर करने के लिए शराब जैसा अच्छा कुछ नहीं है, मेरे शराबी मन ने मुझे सिखा के रखा था जब भी मैं पीता था। आज नहीं, आज मुझे मालूम है कि जो मुझे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है एक प्रोग्राम से, वो मेरी थकान दूर करती है। पर ये समझने तक मैं प्रोग्राम नहीं लेता हूं जब तक ये समझूंगा नहीं, और ये समझूंगा नहीं तब तक मुझे थकान के लिए दवा एक ही शराब ये दिखती है। तो मन की थकान किसे लागू है? तो मुझे काम किए बगैर भी मन की थकान थी, क्योंकि मैं सोचते रहता था कि कभी मेरा ठीक हो जाएगा, करता कुछ नहीं था, नो एक्शन, जीरो एक्शन। सो फेथ विदाउट वर्क इज डेड, ऐसा कहा गया है। मैं कुछ काम नहीं करूंगा और पूरा जो मेरी हायर पावर है उसके ऊपर छोड़ दूंगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं सोचते रहता था कभी ऐसा होगा, कभी मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, कभी ये होगा, फलाना होगा, डिकना होगा, पर मैं उसके लिए करता कुछ नहीं था। और मन से सोच सोच के थक जाता था। तो मन कहता था भाई तेरे को आराम की जरूरत है, तो आराम के लिए मुझे वही बार, वही माहौल मन में आता था। ये मैंने सोचना है कि अगर मैं सोच के थक जाता हूं क्या, तो मैं किसी से बात करूंगा। तो ये सब चीजें जो अभी तक मैंने शेयर करी है, वो कभी ओपन होती है जब भी मैं स्पॉन्सर लेता हूं। तो
पहली बात यह है कि स्पॉन्सर कभी लेना चाहिए तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे। मैं मेरे अनुभव से कहूँगा कि ये जो है, जो शुरुआत से मैंने एक नया था, जब भी मैंने गलतियाँ की, मैं सर्विस में घुसने का बहाना करके मैं ये प्रोग्राम से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं शेयरिंग मांग के दूसरों का बोरिंग शेयरिंग नहीं सुनने का ये मेरा ख्याल था। उल्टा दूसरे के शेयरिंग में से ही मुझे कुछ मिलने वाला है ये मैं सोच नहीं रहा था। तो ऐसी जो गलतियां मैंने अभी शुरुआत से शेयर करी, वो मुझे कौन बताएगा? तो मुझे वो बताएगा जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा अपने अनुभव में से। तो मुझे ऐसे बंदा ढूंढना है जो बड़बड़िया है, ऐसे बंदा ढूंढना है जो विद्रोही है पर अभी प्रोग्राम लेके शांत हो गया है, ऐसे बंदा ढूंढना है जो अपने नए टाइम में सर्विस का बहाना बना के भाग रहा था पर बाद में उसे ध्यान में आया ये गलत है। तो ये जो मैं गलतियां करने जा रहा हूं वही गलतियों में से सुधरा हुआ बंदा मैंने ढूंढना है और उसे स्पॉन्सर लेना है। तो स्पॉन्सर कैसा चाहिए? मेरे जैसा चाहिए जो आज बदल गया है या बदलने के रास्ते पे है। नॉट ऐसा नहीं है कि 100% उसमें सुधार हो गया है। मेंबर्स कहते हैं आज मेरे में बहुत बदलाव हो गया है, बहुत जमीन आसमान का बदलाव हो गया। तो इतना बदलाव की जरूरत नहीं है स्पॉन्सर बनने के लिए। बदलाव के रास्ते पे होना, सिंसियरली ईमानदारी से बदलाव के रास्ते पे होना और वो रास्ते पे चलते रहना, ना कि मैं वो बदलाव के रास्ते पे चला हूं और अभी रुक गया हूं, बस हो गया, इतना बदलाव काफी है। ऐसा जो करता है वो भी नहीं चाहिए। तो ऐसा बंदा मैंने ढूंढा, मुझे मिला और इसलिए ये सब चीजें जो मैंने शुरुआत से सीखनी चाहिए थी वो थोड़ा लेट सीख गया। हुआ क्या, जैसा मैं बीमार हूं और मैंने गलत दवाई ली तो मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं आगे जाके अच्छे डॉक्टर के पास गया, उसने सही दवाई दी, मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो उतनी बीमारी मुझे सहनी पड़ी गलत दवाई लेने की वजह से। तो वैसे ही है, अगर मैं गलत इलाज करता हूं तो मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो जितना जल्दी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, और ये डॉक्टर कौन है? अनुभव है। किसका अनुभव है? दूसरे का, जो ये बीमारी में से गया है और आज बदल गया है, सुधर गया है। तो ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए। तो ये जो मैंने बातें कही है कि क्या मेरी गलतियां क्या है, नया था जब भी, वो नए बंदे को ढूंढने के लिए ये जो आगे रास्ते पे चल के गया है वो बंदा हेल्प करेगा। अगर वो बंदा चुपचाप वाला है, अगर वो बंदा सर्विस में घुसना ही नहीं चाहता है, वो बहाना बना के लंबा ही रहना चाहता है, वो मुझे हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसको अनुभव वो नहीं है जो मुझे अनुभव है। उसके अनुभव अलग है, मेरे अनुभव अलग है। तो दो टाइप के ए मेंबर है, एक इस कोने में, एक उस कोने में। तो कौन से कोने में मेंबर है जो मेरा कोना है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है नए भाई के लिए। ना कि किसी के शेयरिंग से इंप्रेस होना, ना कि किसके कहानी से इंप्रेस होना। कहानी वो होनी चाहिए जो मेरी है, ना कि कहानी वो होनी चाहिए जो मैं एक आदर्श विचार लेके ये मैं आया हूं कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। वो आदर्श विचार वाला नहीं चाहिए। एक आध मेंबर शेयर करेगा कि मैं शेयरिंग के लिए कभी भागा नहीं, और मुझे अंदर से मालूम है कि मुझे भी भागना नहीं है शेयरिंग के लिए, मुझे चुप रह के सुनना है, तो मैं उसको स्पॉन्सर लेता हूं। पर वो तो भाई पहले दिन से ही शेयरिंग के लिए कभी भागा नहीं है, तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो भागा नहीं है। तो उससे रोकना कैसा है वो कहाँ बता पाएगा? वो तो मुझे सिर्फ बोलेगा कि नहीं बाबा शेयरिंग के लिए भाग मत। ये इलाज नहीं हो गया। उसने खुद को रोका कैसे ये बताने के लिए वो भागने वाला चाहिए। शेयरिंग के लिए खुला रखा मीटिंग तो भागा, ऐसा बंदा चाहिए। तो जो गलतियां मैं कर रहा हूं वो गलतियां करने वाला, जिसने उसके ऊपर काम किया है, वो बंदा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाउ का प्रोग्राम जो है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस। तो अगर मैं स्पॉन्सर ले रहा हूं तो मैं ईमानदार होना चाहिए कि मैं उसको सब कुछ बताऊं, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या सोचता हूं, और बिंदास बताना चाहिए। मैंने मेरे स्पॉन्सर को पहले ही बताया मैं शराबी नहीं हूं, ऐसे मुझे लगता है। तो स्पॉन्सर बोला ये मैं आया क्यों? मैं बोला ऐसे हालत हो गई इसलिए आया, मजा करने गया, पैसा लुटा दिया, तो मैं अय्याशी करने वाला हूं, मैं शराबी नहीं हूं। स्पॉन्सर बोला ओके ठीक है, काम करते हैं इसके ऊपर, और मेरे अनुभव लिख के निकालने को कहे। जो मैंने पहले बताया कि जो शराबी का अनुभव तेरे से मिलता जुलता तुझे लगता है वो लिख के निकाल, खुद का लिख के निकाल, और जो शराबी नहीं है ऐसा तुझे लगता है बाहर का, ए के बाहर का, उसके अनुभव लिख के निकाल और कंपेयर कर तू किसके साइड में है। जो शराबी ए में शेयर कर रहा है उसके जैसे तेरे अनुभव है, कि जो शराबी नहीं है बाहर के दुनिया को उसके जैसे तेरे अनुभव है, और मैक्सिमम अनुभव किससे मिलते जुलते हैं। तो ये जब भी मैंने किया तभी मुझे ये एहसास हो गया कि मैं शराबी हूं। तो ये ईमानदारी से, ना कि अंदर मुझे लग रहा है
कि मैं शराबी हूँ, नहीं हूँ, पर मैं स्पॉन्सर को बोलता हूँ नहीं मैंने अभी मान लिया है मैं शराबी हूँ और मुझे प्रोग्राम पे काम करना है, मेरे में सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं स्पॉन्सर से ही छुपा रहा हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो ऑनेस्टी खुद से चाहिए, पहली बात खुद से, कि बाबा मुझे सुधरने का है क्या, मुझे जवाब ढूंढने का है क्या। तो नया मैं था तभी मुझे जवाब ढूंढना था कि मैं शराबी हूं कि नहीं हूं, इससे शुरुआत होती है। मुझे बहुत कम लोग मालूम है ए में आए हुए कि जो पहले दिन से ये 100% जानते थे कि वो शराबी है, और आज कई सालों के बाद भी ये 100% जानते हैं कि वो शराबी है। मुझे ऐसे बहुत मेंबर मिले कि जो पहले दिन 100% जानते थे वो शराबी है, 10वें दिन 50% जानते थे, एक महीने के बाद 30%, और कुछ महीने के बाद 0% उनको लगता था कि वो शराबी है और वो पीने जाते थे। तो ऐसे मेंबर बहुत है। तो ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं शराबी हूँ, और इसके लिए सोबर रहना ज़रूरी है। मैं पी के ये ढूंढ नहीं सकता मैं शराबी हूँ कि नहीं। ये मुझे स्पॉन्सर से बात करते वक्त पता चला। पीते पीते बार में नहीं मुझे पता चलेगा मैं शराबी हूँ कि नहीं, मैं सोबर रह के मैंने ये ढूंढ के निकालना है कि क्या मैं शराबी हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है, वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, शराब के सामने हम शक्तिहीन थे। तो ये शक्तिहीन थे, ये मैं ढूंढना है मुझे अगर, और ये मानना है अगर फर्स्ट स्टेप लेना है, तो मुझे ये ढूंढने के लिए नहीं पीना ज़रूरी है। सोबर रह के मैकेनिकली यानी कि आज नहीं पीना है, जान चली जाए फिर भी आज नहीं पीना है। तो ये मैकेनिकली सोबर रहना मेरे जैसे बेवड़े के लिए बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम लेने के बाद इजी थोड़ा सा हो जाता है, पर प्रोग्राम लिए बगैर मैकेनिकली सोबर रहना बहुत मुश्किल है, पर रहना ज़रूरी है अगर मुझे ढूंढना है कि क्या मैं शराबी हूँ। ऑनेस्टली ये मैंने स्पॉन्सर से बोलना है। ओपन माइंड, अगर मुझे स्पॉन्सर कुछ बोलता है और मैं बहुत खुद को होशियार समझता हूँ, तो ये उसको बताना ज़रूरी है कि भाई तू जो बोल रहा है वो मुझे नहीं जम रहा है, ये तू बोल रहा है ये नहीं जम रहा है, ये नहीं, मन में नहीं घुस रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। ये बताने की मेरे में ओपननेस दोनों के रिलेशन में चाहिए, खुलापन दोनों के रिलेशन में चाहिए। स्पॉन्सर भी ऐसा नहीं चाहिए कि मैं बोलूँ भाई तू बोल रहा है वो नहीं जम रहा है, तो बोले जा भाई तू दूसरा स्पॉन्सर देख। नहीं, मेरे स्पॉन्सर ने ये नहीं किया। नहीं जम रहा है, चलो ढूंढते हैं क्यों नहीं जम रहा है। वापस इन्वेंट्री, वापस शराबी के साथ इन्वेंट्री, नॉन अल्कोहलिक के साथ इन्वेंट्री। ये शुरुआत में बहुत बार अलग अलग चीज़ों पे होते रहा, जब तक होते रहा जब तक मुझे ये 100% मन में बैठा नहीं कि नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से शराबी से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, नॉन अल्कोहलिक से नहीं मिलते जुलते हैं। तो ये जब भी फिट मन में बैठ गया तभी मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ ये ढूंढने के लिए, ये पहला था। बाद में शराब ने मुझे कैसे धोया है ये अनुभव तो आए ही आए इसमें। तो ये मेरे स्पॉन्सर ने क्यों कराया, क्योंकि ओपन माइंड मेरा था और ओपननेस हम लोग दोनों के रिलेशन में था। मैं बिंदास बोलता था ये नहीं यार तू कुछ गलत बोल रहा है, ये तेरे से ज़्यादा तो मेरे को मालूम है। तो बोलता था अच्छा भाई तो मुझे सिखा, मुझे सीखने दे तेरे से कुछ। तो मेरा स्पॉन्सर इतना ओपन माइंड था उसका, वो मेरे से सीखने के लिए तैयार था। और मैं शुरुआत में पागल जैसा उसको सिखाता था। बहुत देर से मुझे पता चला कि भाई मैं सीखने के लिए आया हूँ, सिखाने के लिए नहीं। जब एक दिन स्पॉन्सर को फ़ोन किया, आधा घंटा मैं ही उसको सिखाते रहा। फ़ोन कॉल खत्म हो गया, स्पॉन्सर बोला अच्छा है थैंक यू, तेरे से बहुत सीखने के लिए मिला, और फ़ोन रख दिया। बाद में मैं सोचा अरे मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं सीखने के लिए फ़ोन किया इसको, और ये भाई सीख के मेरे से ही लेके फ़ायदा करके मोकला हो गया। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि मैं सीखने के लिए स्पॉन्सर से बात करता हूँ, ना कि उसको सिखाने के लिए। पर दूसरा टाइप का बंदा जो है, मैं बताया कि जो चुप ही रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो रिलेशन कैसे बनाएगा स्पॉन्सर के साथ। तो उसे ऐसा स्पॉन्सर चाहिए जो खुद के शुरुआती दिनों में चुपचाप रहता था, सब भावनाएं मन में ही दबा के रखता था और बोलने को सीख गया, वही उसको ओपन कर सकता है। मेरे जैसा बड़बड़िया चुपचाप सहमे हुए ए मेंबर को ओपन नहीं कर सकता। ओपन करने के लिए वैसे ही बंदा चाहिए जो अपने शुरुआती दिनों में चुपचाप रहता था, अंदर ही अंदर अपनी भावनाएं दबा के रखता था और बाद में खुल गया, बात करने को सीख गया, वही उसको ओपन कर सकता है। तो स्पॉन्सर वो चाहिए कि उसको बात करने के लिए कैसे तैयार करे, क्या किया था उसके साथ किसी और ने जिसके लिए वो ओपन कर पाया अपनी भावनाएं, वही वो कर सकता है ये नए भाई के साथ। पहले नए भाई ने ये कोशिश करनी चाहिए, दूसरे स्पॉन्सर ने उसको हेल्प करने के लिए कोशिश की। तो ये शुरुआती दिनों का जो सफ़र है प्रोग्राम की तरफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक प्रोग्राम लेना शुरू नहीं करते हैं तभी ये हॉल्ट, हाउ, अलग अलग स्लोगन जो है, वन डे एट ए टाइम,
वन डे एट ए टाइम का स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है नए भाई के लिए कि भाई तू प्रोग्राम लेना शुरुआत नहीं करता है, स्टेप वर्क शुरुआत नहीं करता है, तब तक ये मैकेनिकली सोबर रहना, आज का दिन नहीं पीना है, स्लिपरी प्लेसेस में नहीं जाना है। बार में एक नया भाई था जो बार में जाता था और बोलता था मैं बार में जाता हूँ दोस्तों के साथ पर मैं पीता नहीं हूँ। उसका सुन के मैं भी कोशिश किया और आखिर में क्या हो गया, 8 महीने के बाद 2009 में मैं फिर से आया, 8 महीने के बाद फिर से पिया। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं एक दिन में वापस आया और टिक गया, नहीं तो क्या होता था मेरा। पर ये मैं फिट बैठता हूँ क्या कि क्या मैं बार में जाता हूँ। वो जो बंदा है वो पहले ही दिन शायद मैं ये नहीं कह रहा वो सही कर रहा है, पर शायद पहले ही दिन उसको वो फर्स्ट स्टेप हो गया रहेगा कि शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, दुनिया पी सकती है मैं नहीं पी सकता, ये उसको पट गया रहेगा। मुझे नहीं पता था, मेरे मन में अंदर मैं शराबी नहीं हूँ ये भावना वैसे ही थी, तो मैंने उसका कॉपी नहीं करना चाहिए। तो जिसके मन में बहुत देर तक ये है कि मैं शराबी नहीं हूँ और उसने बहुत कोशिश करके प्रोग्राम पे आया है, वैसा स्पॉन्सर मुझे चाहिए। मेरा स्पॉन्सर वैसा था, उसने मुझे बताया कि कैसा धोखा हो सकता है, कैसा मैं दूसरे को देख के बार में जाने का या जहाँ पर शराब मिलती है वहाँ पर, तो डोंट गो टू स्लिपरी प्लेसेस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये सबके लिए वैसे ही है क्या? ये वाला फॉर्मूला सबके सब नए भाइयों के लिए वैसे ही है, पर कोई भैया नया भाई लेता नहीं है और वो सोबर रहता भी है उसके आगे, फिर भी मैंने नहीं करना है कि करना है, ये मैंने ढूंढ के निकालना है, तय नहीं करना है, सिर्फ पहले ढूंढ के निकालना है फिर तय करना है। तो डोंट गो टू स्लिपरी प्लेसेस। फिर और है कि इजी डज इट बट डू इट, तो डू इट कहा गया है ना, इजी डज इट। तो मैं प्रोग्राम आगे आगे नहीं ढकलना है, स्टेप वर्क कभी करना है तो स्टेप वर्क कभी करना है ये तू तय कर, ऐसे बताया गया है। आते रहे भाई आते रहे, अभी घाई नहीं है, बाद में स्टेप वर्क कर, नहीं। मुझे अगर ये पता करना है कि क्या मैं शराबी हूँ, शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, तो कभी तय करूंगा मैं। जिस दिन मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पैर रखा उस दिन से ढूंढना शुरू करना है, नहीं तो मैं वापस शराब के पास जाने वाला हूँ। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल, कभी ना कभी मैं शराब के पास वापस जाने वाला हूँ अगर मैंने ये ढूंढना शुरू नहीं किया। तो अगर ढूंढना ही है तो कल क्यों? ढूंढना ही है अगर कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, ये कल क्यों, आज क्यों नहीं? तो मैं आज शुरू करता हूँ शराब के सामने हूँ कि नहीं ढूंढने के लिए। और ये आसान कभी होता है, ये तो एकदम हर एक कोई स्पॉन्सरशिप पे शेयर करता है तो बताता है कि हम लोग अनजान जगह पर जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और ये कहाँ जाना है अभी खो जाते हैं। अभी तो गूगल मैप्स वगैरह है, पर जब भी नहीं था, जब भी क्या करते थे, किसी को रोक के पूछते थे कि भाई साहब ये फलाना फलाना जगह जाना है, कैसे जाना है, तो वो बताता था आगे से राइट करिए, सीधा जाइए, 2 बिल्डिंग छोड़ के आपको वो मिल जाएगा, वो पीपल का पेड़ है उसके बाजू में या कोई कुआं है उसके पीछे, बताता था। वो क्यों बराबर बताता था कि पीपल का पेड़ है, कुआं है, एक नीले रंग का बिल्डिंग है उसके आगे, ये क्यों बताता था वो? क्योंकि वो जा चुका था वो जगह पर 10 बार। तो जो वो जगह पर 10 बार जा चुका है, ऐसा बंदा जब भी अपने को रास्ता बताता है अपन चुपचाप चले जाते हैं। तो वैसे ही मैं अगर स्टेप वर्क करूंगा तो स्टेप वर्क में किसी के साथ करूंगा जो कर चुका है और जिसका स्वभाव मेरे जैसा है। 2 बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। पहली सबसे बड़ी ज़रूरत जो मेरे जैसे स्वभाव का है। मैं अभी बड़बड़िया हूँ, मैं लोगों ने मुझे तू बहुत होशियार है, तू बहुत होशियार है कह के झाड़ पे चढ़ा रखा था बचपन से। मैं खुद को होशियार तो समझता ही था, लोग तो बताते थे, मैं ही सोचता था, वो अलग बात है। तो अहंकार बहुत बड़ा था मेरा, मैं आलसी था। तो ये जो मेरे दोष है, ये वही के वही दोष सामने किसी में है जिसने उसके ऊपर काम किया है। वो जो खुद को शराबी नहीं समझता था मेरे जैसा और फिर भी ए में आया था क्योंकि हालात ने मजबूर किया था ए में आने के लिए, तो वो बंदा मुझे हेल्प कर सकता है। तो कौन सी हालात ने उसको मजबूर किया था ये भी एकदम डिटेल में अगर जा पाऊँ और ऐसा कोई मिले तो बेस्ट, पर उसमें से बेस्ट अगर जैसे कहते हैं कि कितने स्वभाव मिलते हैं, 1 2 4 6 8 10, अगर सारे के सारे स्वभाव मेरे उससे मिलते हैं तो बेस्ट, वैसे स्पॉन्सर तो बेस्ट। पर अगर नहीं तो कितने स्वभाव मिलते हैं, अगर 2-4 भी मिलते हैं तो मैं शुरुआत कर सकता हूँ और प्रोग्राम पे आ सकता हूँ। तो ये मैं जब भी नया था, सोबर जी रहा था, पर मैं शराब की तरफ जाने के चांसेस बहुत थे। तो ये सब करना
बहुत मेरे लिए ज़रूरी था ए मीटिंग में आते रहना। और एक चीज़ मैंने ए में आके गलती की, मेरे स्पॉन्सर मुझसे कहते थे कि अभी कैसा है, मैं बोला जैसे कि 10 के 10 20 के 20 स्वभाव मिलते जुलते नहीं हो सकते शायद। तो मेरा स्पॉन्सर जो था वो गॉसिप करने वाला नहीं था, और मैं जो हूँ वो गॉसिप करने में बहुत माहिर। जो बंदा सामने नहीं है उसके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा तो बात करूंगा ही। आज करीब करीब 60-70% से ऊपर ये मैं सुधार गया हूँ। तो अभी गॉसिप करने वाला कोई बंदा है उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैंने कैसे किया ये बोल के। पर मैं गॉसिप करता था और मेरे रिलेशन संबंध ए मेंबर से खराब होते गए और बहुत हद तक खराब होते गए, और सुधारते सुधारते बहुत तकलीफ हो गई मुझे। तो ये अगर मैं कर रहा हूँ और कोई मुझे बोलता है तो ये सबसे बड़ी बात है। कोई मुझे अगर बोलता है ये तू कर रहा है ना, ये तेरे लिए गलत है, ये मुझे कहा गया था। मैं जब भी 6 महीना सोबर था, मैं प्रोग्राम पे नहीं था, मैं सिर्फ शराब से दूर था और शेयरिंग के लिए उठ के मैंने बड़ी बड़ी बातें कही। एक आदत रहती है कि खुद 2 महीना सोबर है और वो उठ के बोलता है मैं नए भाइयों को बताना चाहता हूँ, तो सामने पीछे बैठे वाले ओल्ड टाइमर बोलते गया इसका विकेट, और हंसते हैं, क्योंकि वो अभी तक खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं है और दूसरे को चलने के लिए सिखाने को शुरू करता है कि मैं नए भाई को बताने के। आज भी मैं शेयरिंग कर रहा हूं तो मैं नए भाई को बताने के लिए, कहने के लिए खुद को रोक रहा हूं, क्योंकि मैं बताने वाला कोई नहीं हूं। मैं अभी तक मेरे हाथ आसमान को छुए नहीं है कि मैं किसी नए भाई को सलाह दूं। मैं सिर्फ अपने अनुभव से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नया था तो मैंने क्या क्या गलतियां की। तो अगर कोई मुझे बताता है, मैंने एक बार शेयरिंग किया और ऐसे ही बोला मैं नए भाइयों को बताता हूं, और मैं खुद 4-6 महीना सोबर था, मेरा शेयरिंग खत्म हो गया और एक ओल्ड टाइमर बोला तू पीने वाला है, और मैं बहुत भड़क गया उसके ऊपर। मैं बोला इसको पिला के पीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लकीली मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ था, मैंने स्पॉन्सर को बोला कि इसको देखो ऐसा करता हूं, अगली बार शेयरिंग मिलने दो, ठोकता हूं। अभी मेरा स्पॉन्सर खुद प्रोग्राम पे नहीं रहेगा तो मुझे बोलेगा कि हाँ सीधा कर, वो बहुत मेंबर है ना, वो सिर पे चढ़ के बैठा है, इसको सीधा करना चाहिए। पर मेरा स्पॉन्सर अगर प्रोग्राम पे है तो वो क्या करेगा? मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया क्यों बोला रहेगा रे ऐसा, वो क्यों बोला रहेगा, तेरा शेयरिंग क्या क्या था बात कर। तो मैं याद कर करके शेयरिंग उसको बताया। ये बताना भूल गया कि मैं बोल रहा था नए भाइयों को मैं बोल रहा हूँ, ये बात बोलना भूल गया। तो बोला नहीं कुछ तो गड़बड़ है, अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। मैं घर पे गया और फिर मुझे याद आया, मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, अपना प्रोग्राम पास इट ऑन का है ना, तो मैं सिर्फ बोला कि मैंने ये जो अनुभव लिया है नए भाइयों को। तो बोला भाई तू स्टेप वर्क कभी चालू किया? मैं बोला अभी तक कहाँ, अभी तो सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, अभी स्टेप वर्क चालू नहीं किया है, फर्स्ट स्टेप पे ही है हम लोग काम कर रहे हैं। तो बोला अगर तू कुछ गोल हासिल नहीं किया है, कुछ मंजिल हासिल नहीं किया है, तो तू क्या बता रहा है लोगों को, क्या किया है तू, कितना गलती कर रहा है ये बता रहा है, और तू गलती कैसे कर रहा है उसमें से सुधारने का कैसे है, अगर ये कोई तुझे पूछेगा तो तू क्या बताएगा? तभी मेरे ध्यान में आया हाँ यार, मैं लोगों को सिखा रहा हूं पर मैं खुद अपनी गलती सुधार नहीं रहा हूं, सुधारा नहीं है मैंने अभी तक, तो मैं क्या सिखा रहा हूं। तो ये मुझे पता चला, और जब भी मेरे स्पॉन्सर से बात करते हुए ये मुझे पता चला कि गॉसिप करने से मैं रिलेशंस खराब कर रहा हूं। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि ए में तेरा एक भी दोस्त नहीं रहेगा चलेगा, पर तेरा ए में एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत बहुत गंभीर बात स्पॉन्सर ने बताई, जो मेरे ध्यान में तभी नहीं आई, बहुत देर से आई, कि ए में एक भी दोस्त नहीं रहेगा तो चलेगा, एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। और मेरे कई दुश्मन थे ए में, कई। तो ये सोबर मेरा जो जीना है उसमें सफर करते वक्त मैंने ध्यान में रखना चाहिए मैं ए में क्यों जाता हूं। अगर मैं ए में अपनी सुधार के लिए जाता हूं और उधर का हर एक बंदा अपने अनुभव में से मुझे सुधारने के लिए मदद करने वाला है, तो मैंने हर एक बंदे से रिश्ता बना के रखना है, कम से कम तोड़ना तो नहीं है रिश्ता उसके साथ। तो मैं तभी से सोचा गॉसिप नहीं करना चाहिए, और मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, बहुत मेहनत की। मैं शुरू करता था, अभी मैं बात करने शुरू करता था, और समझो किसी भाई का नाम है प्रकाश, तो मैं शुरू करता था अरे वो प्रकाश है ना, और मैं चालू में खुद को रोकता था कि वो सामने वाला बोलता था बोलना बोलना बोलना, क्या बोल रहा है, अरे बोल यार कुछ नहीं यार कुछ नहीं, और मैं उसके बारे में कुछ अच्छा बता देता था, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे जैसे ही है कई भाई ये में, उनको तो सुनना ही है। मुझे एक बहुत अच्छी बात
एक ओल्ड टाइमर ने कही कि कौन बोलता है इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई नहीं, जीरो इंपॉर्टेंस। क्या बोलता है उसको इंपॉर्टेंस है। जो बोलता है वो तेरे रिकवरी के लिए काम का है कि तेरे रिकवरी के लिए काम का नहीं है। तो इसलिए कौन बोलता है, अगर वो बोलता है वो तेरे रिकवरी के लिए काम का है तो काम का है, वो चीज मन में रख और एक थैंक यू करके उसका नाम याद में रख, ध्यान में रख। पर अगर वो बोलता है वो तेरे रिकवरी के लिए धोखा है और उसके रिकवरी के लिए भी धोखा है और उसमें से तू सीख रहा है, वो गलती कर रहा है और उसमें तू सीख रहा है, तो ये मन में रख। और कौन गलती कर रहा है ये भूल जा, उसमें गलती है, ये हमने नहीं करनी है, ये मन में रख और सुधार अपने में कर। तो ये मैं सीखने लगा कि गलती करने वाले का नाम नहीं याद रखने का, गलती याद रखने की और खुद ने नहीं करने की। तो मैं और एक गलती करता था कि मैं सामने वाले को सुधारने की कोशिश करता था। वो गलती कर रहा है तो आज नहीं कल पिएगा बाबा, उसको मदद करना चाहिए, ये खुद को बहाना बना के मुझे उसको टोकना था। बस मुझे उसको सुधारना उधारना नहीं था, ये बाद में पता चला, मुझे उसको टोकना था। तो मैं वो सुधारने का बहाना बना के उसको बताता था, ये तू गलती कर रहा है, पिएगा। जैसे ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था कि तू पिएगा, वैसे मैं बोलने जाता था। मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि मांगे बगैर जो मदद करने जाता है वो मूर्ख रहता है, पूछे बगैर जो सलाह देता है वो मूर्ख रहता है। तो ये मुझे अपने बर्ताव में आज भी लाने को दिक्कत होती है। मैं आज भी, पर आज मेरा मोटिव तो अच्छा रहता है, सचमुच उसे हेल्प करने का मोटिव रहता है, पहले नहीं रहता था। पर आज भी मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ। उसने मदद मांगी नहीं है, उसने सलाह पूछी नहीं है, फिर भी मैं देने जाता हूँ। आज भी मुझे लगता है कि अरे कौन बताएगा, अगर कोई नहीं बताएगा तो वो कैसे सुधारेगा। ये फिर भी बहाना है, मैंने चुप रहना चाहिए पर नहीं होता है मेरे से। पर ये जरूरी है और मदद मांगनी जरूरी है। मैं स्पॉन्सर को बोलता था कि अगर वो मदद मांगेगा नहीं तो वो गिरेगा ना खड्डे में, तो बताना जरूरी है ना। तो बोलता है वही उसने सीखना चाहिए कि मदद मांगनी चाहिए, पूछना चाहिए मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या। मैं और हर एक कोई मुझे अच्छा बताया था। एक बार मैंने टॉपिक शेयरिंग में एक टॉपिक पे शेयर किया, मैं नया था। शेयरिंग होने के बाद तालियां बजी, बहुत लोगों ने सराहना की और मैंने एक ओल्ड टाइमर को पूछा कैसे हो गया मेरा शेयरिंग। वो ओल्ड टाइमर ने 10 लोगों को जमा किया और बोला देख देख ये पूछ रहा है कैसे हो गया शेयरिंग, और सब हंसने लगे। मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत गुस्सा भी हो गया। तो बाद में मैं बोला ये क्या है ये। स्पॉन्सर से बात की, मैं स्पॉन्सर हर एक चीज लेके जाता था स्पॉन्सर के पास कि ये क्या। मैंने उसको इज्जत से पूछा कि टॉपिक को मैंने जस्टिस दिया, अगर दिया तो बता, नहीं तो मैं सुधार करूंगा शेयरिंग में अपनी। मैं अनुभव बनाऊंगा नहीं झूठे, पर मैं जो अनुभव मिलते जुलते हैं वो टॉपिक से वो बताऊंगा। ये क्यों हंस रहा है मुझे। तो स्पॉन्सर बोला कि भाई शेयरिंग अपने लिए करना चाहिए ना कि दूसरे के लिए। शेयरिंग दूसरे को कैसे लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयरिंग तुझे कैसे लगा। तेरे अनुभव तूने शेयर किए, जो अनुभव तूने सुधार खुद में किया है वो बताए, जो अनुभव अभी तक तू सुधार नहीं पाया है वो बताए, वो टॉपिक को लेके दोनों बताए। अगर बताए, तेरे मन को मालूम है, तूने बताए, बस खत्म बात। पूछने की जरूरत क्या है कि मेरा शेयरिंग कैसे हो गया। तो ये एक बात मैंने सीखी। तो ये सारी सीखने वाली बात है। लोग जब भी मुझे, मेंबर्स जब भी मुझे टोकते हैं टॉन्ट करते हैं, मैं उसमें से सीखने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छी आदत मेरे स्पॉन्सर ने लगाई कि हर एक कोई तुझे टोकता है, वो शायद प्रोग्राम पे नहीं है इसलिए तुझे टोकता है। शायद मेरे स्पॉन्सर ने कभी बताया नहीं कि ये प्रोग्राम पे नहीं है, वो प्रोग्राम पे नहीं है। शायद वो प्रोग्राम पे नहीं है इसलिए तुझे टोक रहा है, इसलिए तुझे टॉन्ट कर रहा है, पर तू उसमें से सीखने की कोशिश कर। तो आज भी कोई भी मुझे टॉन्ट करता है, कोई टोकता है, मैं अपने गिरेबान में झांक के देखता हूँ कि क्या मैं गलत था, और अगर मैं गलत था तो मैंने क्या सुधार करना चाहिए। तो ये बातें हैं मेरे सोबर जीवन में मैंने सीखनी चाहिए, जो प्रोग्राम में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताई नहीं है, जो हर एक मेंबर से शेयरिंग में से मिलती जाती है और मैंने सीखना है। जब भी 8वें 9वें स्टेप पे मैं था और मैं एक पुराना अनुभव मैंने मेरे स्पॉन्सर से शेयर किया था और मेरे स्पॉन्सर बोला था जब भी टाइम आएगा इसके बारे में बोलूंगा, फिलहाल तू छोड़ दे। वो अनुभव ऐसा था कि मैं मीटिंग से बाहर निकल रहा था, नया था मैं, 1 महीना 2 महीना या ज़्यादा थोड़ा हो गया था, और मुझे एक ओल्ड टाइमर ने रोका और मुझे पूछा अरे शराब कभी बंद करेगा तू, कब तक ऐसे पीते रहेगा, मीटिंग करेगा और पिएगा। और मैं एकदम से भड़क गया। मैं बोला अरे बंद है शराब यार, इतना महीना हो गया, क्या बात कर रहे हो तुम। मैं बोला बंद है मेरी शराब। तो बोला दिख तो नहीं रहा है। मैं बोला मतलब क्या। और मैं तभी स्पॉन्सर नहीं था, मैं उसको मन में लिए, उसके ऊपर बारे में गुस्सा मन में लेके रिजेंटमेंट घूम रहा था। स्पॉन्सर लिया जब भी मैंने शेयर किया था, तो स्पॉन्सर बोला जब भी टाइम आएगा जब भी बताऊंगा।
तभी 8th 9th स्टेप का काम कर रहा था, तो स्पॉन्सर ने मुझे वो अनुभव की याद दिलाई और मुझे बोला, याद है तूने वो अनुभव बताया था? मैं बोला हाँ हाँ वो याद है मुझे। मैं बोला मैं गुस्सा हो गया, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए था। बोला नहीं नहीं अभी बताता हूँ। तो बोला ये जो फॉरगिवनेस है ना, वो लोग तेरे को फॉरगिव करेंगे कि नहीं वो अलग बात है, पर तू खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है और तू खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोला मैं ज़िंदगी भर तो खुद को प्यार कर रहा था, मुझे जैसा चाहिए था मैंने किया, मुझे जो चाहिए था वो मैंने किया। मेरा स्पॉन्सर ने कहा उसको प्यार नहीं कहते, उसको कहते हैं तू खुद के अहंकार को प्यार कर रहा था। खुद को प्यार करना और खुद के अहंकार को प्यार करना अलग बात है। जब भी तू खुद के अहंकार को प्यार कर रहा था, जब भी तू वही कर रहा था जो तेरे को चाहिए, भले उससे तेरा नुकसान हो जाए। जैसे एक अनुभव बोलूंगा कि मेरे मन के जैसी बात हुई नहीं, मैं तो कुछ चौथी पांचवी या छठी सातवीं में था और मेरे मन के जैसे बात हुई नहीं, मैं गुस्सा हो गया और 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, हड़ताल, भूख हड़ताल। जब तक मेरी माँ ने हाथ जोड़ के मेरे से माफ़ी नहीं मांगी, जब तक मैंने खाना नहीं खाया। और जब भी माँ ने माफ़ी मांगी मैं खुश हो गया, जीत गया और मैं खाना खाया। तो वो अनुभव में मैं मेरे अहंकार को पोस रहा था, मेरे शरीर को मैंने मारा भूखा रख के, मेरे मन को मैंने मारा रिजेंटफुल होके। 2 दिन में सिर्फ रिजेंटफुल हो रहा था और जब भी मेरी माँ ने माफ़ी मांगा तभी मेरा अहंकार खुश हो गया, रिजेंटमेंट गया नहीं। जीत का जो एहसास था वो जीत अहंकार की वजह से था और मैं रिजेंटमेंट वैसे ही रखा माँ के बारे में। तो खुद से प्यार करना चाहिए, मतलब कि मैं समाज का एक घटक हूँ, मैं समाज का एक भाग हूँ, तो समाज में मेरा जो रिश्ता है वो अच्छा होना चाहिए। वो रिश्ता अच्छा होने के लिए मैंने ऐसा कुछ करना चाहिए कि समाज में लोग मेरा स्वीकार करें, मैं खुद का स्वीकार करूं। तो मैं बोला वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा था? मैं बोला तो वो मेरा स्पॉन्सर बोला क्योंकि तू आया जब भी तेरी दाढ़ी आधी बढ़ी हुई थी। दाढ़ी बढ़ाना और दाढ़ी रखना अलग बात है, पर दाढ़ी करने को भूल जाने की वजह से दाढ़ी रहना, वैसी तेरी दाढ़ी थी। तू खुद बताया मुझे, स्लीपर पहना था, तेरे पास अच्छे चप्पल जूते थे, पर पॉलिश करने का कंटाला करके तू स्लीपर पहनता था कि स्लीपर पॉलिश नहीं करना पड़ता है। जीन पहनता था, वो 4-4 6-6 दिन धोई नहीं थी जीन, वैसे ही पहनता था कि जीन पहनने में क्या है। वो मैंने फलाना पिक्चर में देखा, वो बंदा महीना महीना वही जीन पहन रहा था, तो मैं भी पहनता हूँ। तो ये जो तू खुद को एकदम गंदा रखता था क्योंकि तू खुद से प्यार नहीं करता था, क्योंकि तू समाज को जैसे हमारे बम्बईया भाषा में फटे पे मारना बोलते हैं, तू समाज को फटे पे मारता था कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, समाज को क्या लगता है। फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि तू समाज का एक हिस्सा है, तो तुझे फर्क पड़ना चाहिए। अगर तुझे समाज का हिस्सा बनना है, जैसे बिल डब्ल्यू कहते हैं सिटीजन अगेन, वापस मुझे नागरिक बनना है, मतलब क्या, जो समाज को मैंने लात मारी थी, जो समाज ने मुझे लात मार के निकाला था, दोनों ने एक दूसरे को अपनाना चाहिए, वो रिकवरी मुझे चाहिए, ये प्रोग्राम बताता है। तो तुझे खुद से प्यार करना है, मतलब लोगों ने तेरे से प्यार करना चाहिए, वैसे कोशिश करनी है। कोशिश करने के बाद भी शायद कई लोग तेरे से प्यार नहीं करेंगे, पर तेरी कोशिश सही रास्ते पे होनी चाहिए। तो तभी से मैं अपने को ठीक रखना शुरू किया। वो 8-9 स्टेप से पहले मैंने शुरुआत की थी, पर ये जब भी मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एहसास करा के दिया, उसके बाद मैं खुद से प्यार करने लगा। तभी मुझे एहसास हो गया कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, ये बहुत हार्म हो चुका है शराब की वजह से। फिर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, चेकअप कराया और अपना सेहत का ख्याल करने लगा, जिम जाने लगा। फिर मेरा मन को शांत रखने के लिए मैंने अलग से कोशिश करना शुरू किया। प्रोग्राम शराब के पास नहीं जाना चाहिए, वो तो कोशिश चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं पायरी में, स्टेप में, कदम में मैं कर ही रहा था, पर मैं अलग से अपनी मनस शांति के लिए कोशिश करना शुरू किया। तो ये जो सोबर जीवन है वो 12 स्टेप प्रोग्राम के थ्रू है, पर ये बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं जो रिलेटेड है, जो मैंने ध्यान रखना चाहिए। आज मैं 7 साल से ऊपर सोबर हूँ और आज भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग के साथ टच में रहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी है। क्योंकि आज तक मैंने, जैसे बिल कहते हैं कि हम लोग संत साधु नहीं है, सेंट्स नहीं है हम लोग, पर वो रास्ते पे चलना चाहिए। तो मैं अभी तक संत साधु बना नहीं हूँ, सारे दोषों से मुक्ति मुझे मिली नहीं है। अहंकार पे मैंने काम किया, चौथे स्टेप से चालू किया। 7वें स्टेप में मेरे हायर पावर को मैंने प्रेयर किया और बोला मेरा अहंकार निकाल दे। और थोड़ा दिन, थोड़ा महीना अच्छा लगा कि मैं अहंकार को नहीं खिला पिला रहा हूँ। कुछ ऐसा हो गया कि मेरा अहंकार वापस, किसी ने मेरे को वाहवाही की मेरी, और मेरा अहंकार वापस
चुपके से दबे पांव आया और मुझे घेरने लगा। तो ये 10 स्टेप जो है, 10वां कदम, वो मुझे एहसास दिलाता है कि तेरा अहंकार वापस दबे पांव आया है और तेरे पे हावी हो रहा है। तो ये होते रहता है, ये होते रहता है, इसलिए मुझे प्रोग्राम के टच में रहना है। मुझे याद है मैंने एक बार सोचा था, अभी मीटिंग बहुत हो गया, अभी बस हो गया मीटिंग, अभी स्टेप वर्क भी किया है स्पॉन्सर के साथ और बस हो गया, ये बस हो गया, खत्म हो गया। और मैं अच्छा रिलेशन, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन, समाज के साथ अच्छा रिलेशन, मैं अच्छी सर्विस में दे रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर मुझे लगा अभी बस हो गया, ये सब राम राम हरि नाम जब बस हो गया और खत्म करो। जिस दिन ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरे स्पॉन्सर ने कहा था, और मेरे स्पॉन्सर तभी जस्ट गुजर गए थे, सोबर थे, 38 इयर्स और गुजर गए थे, और कोई नहीं था मुझे बात करने के लिए। और मुझे लगा अभी मेरे हाथ आसमान को छू लिए मैंने, और मैं एकदम मस्त मौला हो गया। कभी मेरा अहंकार वापस आया मुझे पता नहीं चला, मुझे घेर लिया पता नहीं चला, और मैं वापस वही रास्ते पे निकल पड़ा। घर में झगड़े, काम पे खाड़े, फिर मीटिंग में जाना बंद, मेंबर से झगड़ा, और एक दिन वही हुआ जो होना था, फिर से हाथ में शराब आ गई। 2-3 महीना मैंने बहुत झगड़ा किया कि अभी मैं हिसाब से पीऊंगा और में नहीं जाऊंगा, बस हो गया। मेरा जो स्वभाव के मेरे दोस्त थे वो मुझे वापस कह रहे थे कि अभी तो लिमिट में पी और में मत जा। थोड़े दिन में जो प्रोग्राम स्पॉन्सर के साथ किया था बस, और ऊपर वाले की मेहरबानी, मुझे 2-3 महीने में ये ध्यान में आ गया कि ये सही नहीं हो रहा है, मैं लिमिट में पीऊँ या नहीं पीऊँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है। मेरी ज़िंदगी की फिर से वही हालत हो रही है जो 2009 में थी। मैं 12 जून 2015, 10 जून को मैंने सोचा था, 10 जून को ये भी मैंने, मेरा अहंकार को तभी मैं खिला पिला रहा था, मैं सोचा 10 जून को प्रॉपर डे करेंगे। मैं मई से सोबर था और मैंने सोचा 10 जून को प्रॉपर डे करेंगे और अपना फाउंडेशन डे को प्रॉपर डे आ जाएगा। गलती थी मेरी, मैंने सोचा नहीं था, सब प्रोग्राम सब गया था कचरे में। और 11 जून को फिर से पिया, तभी मेरे होश ठिकाने आए कि अमर, शराब तेरे हाथ में नहीं है, वापस स्टेप 1, शराब के सामने तू शक्तिहीन है। फिर से स्टेप 1 से प्रोग्राम चालू किया। स्पॉन्सर नहीं थे पर जो उन्होंने सिखाया था फिर से याद किया, मीटिंग करने लगा, फिर से स्टेप 1 से प्रोग्राम चालू किया, फिर से खुद को ह्यूमिलिटी सिखाई जो मैंने फिर से खो दी थी। और ये बार ध्यान में रखा कि 10 स्टेप, मीटिंग से टच, ये दोनों मेरे जिंदा रहने के लिए और सोबर रहने के लिए ज़रूरी है। मेरा सोबर जीवन सिर्फ आज के दिन का है। अगर आज के दिन मुझे सोबर रहना है और कल का इंतजाम करना है तो प्रोग्राम स्टेप 10, अगर मैंने स्टेप्स लिए हैं पहले 9 तो स्टेप 10, आगे स्टेप 11, स्टेप 12 सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे मिला है वो मैं जब भी दूसरे को देता हूँ तो मेरा वापस रिवीजन होता है। दूसरे को देना मतलब मैं कोई दिलदार दानी आदमी नहीं बन गया हूँ। दूसरे को देना मतलब मैं वापस खुद का प्रोग्राम जीने की कोशिश करता हूँ शुरुआत से, पहले दिन से, क्योंकि शराबी को भूलने की आदत रहती है। शराबी शराब ने दिया हुआ मार भूल जाता है, शराब ने दिया हुआ प्यार ध्यान में रखता है और शराब के पास जाता है। तो दूसरे से के साथ काम करने से बिल डब्ल्यू क्या कहते हैं, शायद वो सोबर रहेगा, शायद वो प्रोग्राम पे आएगा, पर ये बात की खातरी है कि देने वाला पक्का उस दिन सोबर रहेगा। तो ये बात ध्यान में रख के आज मुझे जो मिला है वो खुद को सोबर रखने के लिए मैं देने की कोशिश करता हूँ और इस तरह से अपना सोबर जीवन जो है वो सेफ रखता हूँ। जो दूसरे से मिला है, जो प्रोग्राम से मिला है वो भूलता नहीं हूँ और जहाँ मौका मिले देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आज के दिन फिर से सोबर हूँ। आज बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना। थैंक यू वेरी मच।